चलिए हम अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे वर्क करेंगे। लेट इसको x मान लेते हैं। सब में जो भी कैलकुलेट करना है उसको x मान लेंगे। यहाँ पे x मान लेंगे, यहाँ पे x मान लेंगे, यहाँ भी x मान लेंगे, यहाँ भी x मान लेंगे, यहाँ भी x मान लेंगे। ओके, तो ये कितना होगा 180 इक्वल टू 20 प्लस x और x इक्वल टू 180 माइनस 20। अब आप लोग इसे बताइए कितना होगा। 180 में से 20 घटाएंगे तो उसी तरह यहाँ पर 180 इक्वल टू x प्लस 45 और x इक्वल टू 180 माइनस 45। आप लोग कैलकुलेट करके बताइए। और यहाँ पर भी 20 प्लस एक्स इक्वल टू 180 और x इक्वल टू x यहाँ कहीं है, इक्वल टू भी यहीं है, 180 भी यहीं है। हमें 20 x का वैल्यू चाहिए तो x को छोड़ के जो बाकी चीज़ है उसे उस साइड ले, दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इसे उठा के दूसरी तरफ ले जाएं। जो पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव करके ले जाएंगे, नेगेटिव ऑपोजिट साइन ले लेंगे तो -20। अब आप लोग इसका वैल्यू बताइए। उसी तरह यहाँ पर 30 प्लस एक्स इक्वल टू 180 एंड x इक्वल टू 180 माइनस 30। कैसे हुआ? हमें x कैलकुलेट करना है तो जो भी यहाँ x के अलावा जो भी वैल्यू है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, इधर ऑपोजिट साइन के साथ। यही अब आप लोग इसका वैल्यू मुझे बताइएगा खुद कमेंट में। उसी प्रकार यहाँ पर होगा x प्लस 45 इक्वल टू 180 और x इक्वल टू 180 माइनस 45। x अपनी जगह है, 180 भी अपनी जगह है, इक्वल टू भी अपनी जगह है, 45 को उस तरफ ले गए। अब इसे यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 20 ये 20 प्लस ये 45 ये 45 प्लस ये वाला x इक्वल टू 180 और 20 प्लस 45 कितना होता है कमेंट में बताइए। 65 इक्वल टू 180, 65 प्लस x इक्वल टू 180 और x इक्वल टू 180 में से 65 को घटाएंगे। अब आप आंसर मुझे बताइए। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 40 प्लस x प्लस 60 इक्वल टू 180 और 40 प्लस 60 कितना हो गया 100 प्लस x इक्वल टू 180 और x अपनी जगह रहेगा,